आज बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का जो है आपका एक प्यारा सा चैप्टर है, 9 चैप्टर परगीत और समाज। परगीत और समाज जिसके राइटर है नामवर सिंह। अब यहां से जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है सभी को हम बढ़िया से क्लियर करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो में लगातार बने रहिएगा। और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। ये आपका जो है पहल का क्वेश्चन है, जो आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। तो आपका ऑप्शन देखिएगा आप लोग, कह रहा बालकृष्ण भट्ट, ये तो गलत हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये भी नहीं होगा। नामवर सिंह, क्या होगा, नामवर सिंह। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे भाई मेरे, तो नामवर सिंह। कंप्लीट है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, आगे का जो क्वेश्चन है वो यहां रहा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20वीं सदी में परगीतात्मकता, ठीक है, परगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ। ठीक है, क्या क्वेश्चन, 20वीं सदी में परगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ। तो आपका ऑप्शन देखिएगा, संघर्ष के साथ, रोमांटिक उत्थान के साथ, विद्वेष के साथ और भावुकता के साथ। ठीक है, ये आपका 4 को ऑप्शन है। ठीक है, संघर्ष के साथ, रोमांटिक उत्थान के साथ, विद्वेष के साथ और भावुकता के साथ। यहां पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आप लोग ध्यान रखेंगे और लगातार बने रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। आगे का जो क्वेश्चन है आपका वो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था। यानी कि नामवर सिंह का जो पीएचडी का जो विषय था वो क्या था, किस विषय से जो है नामवर सिंह जी जो है पीएचडी किए थे। तो आपका ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल के राजनीतिक चेतना, ठीक है, नाटकों में मिथकीय आयाम, हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ और पृथ्वीराज रासो की भाषा। ठीक है, ये आपका 4 को ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल के राजनीतिक चेतना ये भी गलत है, नाटकों में मिथकीय आयाम ये भी गलत हो जाएगा, हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ ये भी गलत हो जाएगा। आपका ये ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं, पृथ्वीराज रासो की भाषा, ठीक है, यही जो था इनके नामवर सिंह के जो है पीएचडी का विषय था। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ऑप्शन नंबर डी में जो है टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे का जो क्वेश्चन है वो ये है, करा निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है। तो आपका जो ऑप्शन है वो देखिएगा, निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल, ठीक, राम कुमार शर्मा है, राम कुमार शर्मा। तो आप लोग जो है आंसर को जरा कमेंट करिएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, निराला तो होगा नहीं, पंत होगा नहीं, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग सी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है। तो प्रलय की जो छाया की कवि है भाई मेरे, प्रलय की छाया कवि वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। कंप्लीट है। चलिए आगे का देखा जाए तो आगे का जो क्वेश्चन है करा, तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास के रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपका तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर से देखेंगे तुलसीदास के रचयिता। तो तुलसीदास के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि समय जो है थोड़ा कम है, आप लोग भी देखते रहिएगा। कह रहा कविता के लिए प्रतिमान के लेखक, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक लक्ष्मीकांत शर्मा, जो कि गलत हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये गलत हो जाएगा। शिवदान सिंह चौहान, ये भी गलत हो जाएगा। नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी, नामवर। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह, नामवर सिंह, ध्यान रहेगा आप लोगों को। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या है,
7 नंबर क्वेश्चन है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? क्या है? बाज की दाढ़ में, ठीक है, आदमी का खून लग चुका है, किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो है भाई मेरे, देखेंगे यहाँ थोड़ा ऑप्शन देखिए आप लोग। करा हिमालय नहीं होगा, हिमालय नहीं होगा, गरम हथेली नहीं होगा, आह तुम्हारा सौंदर्य ये भी नहीं होगा, ये है डी, तय तो यही था। ठीक है, तय तो यही था। कंप्लीट है। चलिए इसका आंसर आप लोग देख लिए। चलिए, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, किस कविता की पंक्ति है? तो तय तो यही था ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का है। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा मैं तुम लोगों से दूर हूं, किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूं, किसकी कविता है? तो ये कविता किसकी है? मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत आज्ञा। मुक्तिबोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? आगे का जो क्वेश्चन है वो देखिएगा आप लोग। आगे का क्वेश्चन कह रहा, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ? तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ? 28 जुलाई 1927। 28 जुलाई 1927 को हुआ था। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन कह रहा, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? ठीक है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह क्या रहा है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका, ये बकलम खुद तो नहीं होगा, इतिहास और आलोचना ये नहीं होगा, त्रिच हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर का आएगा। हाँ 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए, करा राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? पंत की, दिनकर की, महादेवी वर्मा की, निराला की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो निराला की। कंप्लीट है, आगे बढ़े। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, करा परगीत और समाज के लेखक, ये तो सबको पता होगा, नामवर सिंह। क्या नाम है इनका? नामवर सिंह। परगीत और समाज के लेखक भाई मेरे नामवर सिंह। परगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? तो ये कौन भारी बात है? देखिए ना, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज का लेख समाज क्या है? यानी कि विधा की कौन सी रचना है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। 14 के बी में टिक कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखिए, करा नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक है, तो नामवर सिंह को किस कृति पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपका जो ऑप्शन है इतिहास और आलोचना, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये गलत। कहानी नई कहानी पर, ठीक है, कहानी नई कहानी पर जो है नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ना, कहानी नई कहानी पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है? आप लोग गौर फरमाइएगा इधर जरा। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह किसके प्रधान संपादक थे? तो अभी क्वेश्चन यही था ऊपर में, सबसे 1 नंबर में। आप लोग ध्यान रखिएगा, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? यही ना क्वेश्चन था 1 नंबर। तो नामवर सिंह, तो यहाँ पे कह रहा नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, तो आलोचना त्रैमासिक। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछता है। चलिए कमायनी के कवि आप लोगों को पता होगा। कमायनी के कवि कौन है? तो कमायनी के कवि भाई मेरे जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, यहाँ पे सीधा प्रसाद लिखेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे, कमायनी के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। कंप्लीट है, जयशंकर प्रसाद। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। और आगे का जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिएगा आगे क्या रहा है। कह रहा लिरिक का पराय है, लिरिक का पराय।
लिरिक का पराय क्या होता है? लिरिक का पराय परगीत, कथा, जीवनी, कल्पना, तो परगीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग ए में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चले। और अगला क्वेश्चन क्या है? आगे का क्वेश्चन कर आपका, परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ये परगीत और समाज निबंध जो है किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो दूसरी परंपरा की खोज से, यहां से नहीं है, आलोचना, आलोचक के मुख से, कहना न होगा से, और वाद विवाद समाज से। ऑप्शन नंबर आप लोग डी में टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में टिक करेंगे। और अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ये नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जमालपुर में तो हुआ नहीं, आवाजपुर में भी नहीं हुआ, कमालपुर में नहीं हुआ, जियनपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जियनपुर। ऑप्शन नंबर ए में टिक कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चले, अगला क्वेश्चन है आपका, आगे का क्वेश्चन है, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? जनयुग पत्रिका के संपादक पूछ रहा भाई मेरे, तो सिंपल याद रखिएगा, नामवर सिंह, नामवर सिंह। जनयुग पत्रिका के संपादक तो नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी। चले, अगला क्वेश्चन क्या है? आगे का जो क्वेश्चन आपका कर रहा है, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? वाद विवाद संवाद के रचनाकार तो नामवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चले आगे, और है आगे नहीं है। ठीक है, तो टोटल जो है इस चैप्टर से जो है हम 22 यानी कि 22 ऑब्जेक्टिव पे बात किए, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है।